मेरे प्रिय बौद्ध उपासक उपासिकाएं, मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध से आप सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आज मुझे आपके सामने विचार रखने में अपार खुशी का अनुभव हो रहा है और ये खुशी आप सबकी देन है, आप सबका परिश्रम है, आप सबका विश्वास है और आप सबका धैर्य है। जिस कार्य को हमने आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व अपने हाथों में लिया, वह कार्य 4 मार्च 2025 को पूरा हुआ और उस कार्य में सफलता पूर्वक पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ। 30 मार्च 2025 को भूमि पूजन कार्यक्रम। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना गंभीर किस विषय पर बोलने जा रहा हूँ। ये वही विषय है जो बुद्ध गया की पावन धरती पर आप सभी की मेहनत, आप सभी की लगन, आप सबके विश्वास और आप सबका दृढ़ संकल्प पूरा हो चुका है। बुद्ध गया की पावन धरती पर जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस भूमि को नतमस्तक होने के लिए संसार के बहुत सारे देशों से वहाँ पर बौद्ध श्रद्धालु नमन करने आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध गया बिहार की, जहाँ पर देश के यानी कि लगभग 45 देश के लगभग बुद्ध विहार बने हुए हैं और ऐसे ऐसे सुंदर रूप में बुद्ध विहार भव्य रूप में बने हुए हैं कि जिनका आकर्षण आपको अपनी तरफ मोहित करता है, आपका मन मोह कर लेता है। लेकिन ये खेद का विषय था कि भारत के बौद्ध अनुयायियों द्वारा अब तक कोई ऐसा बुद्ध विहार वहाँ नहीं था जिसको देखने के लिए सभी लोग ललायित हों। ये बड़ी पीड़ा का विषय था और जितना बड़ा ये विषय पीड़ा का था, उससे ज़्यादा कई गुना ये पीड़ा उठाना भी था। 2019 में हमने गया में ज़मीन खरीदने के लिए पहल की। कुछ उपासक गणों का कहना था कि यहाँ अपने लोगों का एक बनना चाहिए, भारत के बौद्धों का, जिसमें भारत के बौद्ध अनुयायी आकर के ठहर सकें, रह सकें और वहाँ के सुंदर और खूबसूरत वातावरण का आनंद ले सकें। जब जीवन में हम हार मान जाते हैं तो अच्छे अच्छे स्थानों पर जाते हैं जहाँ हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। उनमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम उच्चतम कोटि का स्थान अगर कहीं माना जाता है तो बुद्ध गया की पवित्र भूमि मानी जाती है, तो बुद्ध ने वहाँ से शांति का संदेश दिया है। हम 6 साल से एक प्रयास कर रहे थे कि एक ज़मीन ली जाए और ज़मीन देखी, 2-3 ज़मीन हाथ से निकल गई, सौदे होते रहे, बिगड़ते रहे। लेकिन जिस ज़मीन को अब लिया गया है, जिसकी रजिस्ट्री हुई है, उस ज़मीन को खरीदने में मेरा बहुत मानसिक उत्पीड़न हुआ है। परंतु ये भी सत्य है कि जब हम कोई कार्य में सफलता हासिल कर लेते हैं तो वो मानसिक उत्पीड़न और दुख और पीड़ा ये सब खुशी में बदल जाता है। मानसिक तनाव तो और ज़्यादा होता कि यदि ज़मीन हाथ से निकल जाती। मानसिक उत्पीड़न तो जब ज़्यादा होता जब समाज में चारों तरफ बदनामी होती। लेकिन आज खास तौर पर उत्तर प्रदेश के दानदाताओं ने और जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं और भी अन्य राज्यों के उपासकगण,
उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और समय समय पर सहयोग करते रहे। तो आज हम गया की पवित्र भूमि पर हम सब, यानी हमारा ट्रस्ट प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट और आप सब सहयोगीगण, आज आप 28.5 गट्ठा जमीन के मालिक हो गए। आप सम्मान स्वाभिमान अभिमान के साथ बुद्धगया की पवित्र भूमि पर जाकर कह सकते हैं कि हमारे भारत के बौद्धों की जमीन भी अब खरीदी जा चुकी है। ये जमीन वहाँ पर है जहाँ बुद्ध ने बुद्ध बनने से पूर्व, बुद्ध बनने से पहले 6 वर्ष तपस्या की और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद वो बोधगया की तरफ चले गए थे। डूंगरसुरी पर्वत जहाँ आज भी बुद्ध की गुफा बनी हुई है और उसमें एक बुद्ध की कंकाल रूप में प्रतिमा रखी हुई है। जितने बौद्ध अनुयायी बुद्धगया के दर्शन करने जाते हैं उतने ही उपासकगण डूंगरसुरी पर्वत अवश्य जाते हैं। यह जगह पहले लगभग 28 से 30 किलोमीटर पड़ती थी घूमकर, लेकिन अब नीतीश कुमार जी की सरकार ने बीच की नदी पर पुल बना करके उस रास्ते को और छोटा कर दिया है। अब ये डूंगरसुरी पर्वत मात्र बुद्धगया से 8 किलोमीटर के लगभग है और उससे 1 किलोमीटर पहले हमारी ज़मीन है, जहाँ पर अभी 30 तारीख 2025 को भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें बहुत सारे बौद्ध उपासकों ने भाग लिया। अब मैं आप सभी को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, ये अभी तक मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं। आप सभी का प्रण, आप सभी का अटूट विश्वास इतना प्रभावशाली रहेगा और प्रबल बनेगा, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। कई बार हमारे डॉक्टर विजय कुमार साहब कहते हैं कि भंते जी आप काफ़ी लगे रहते हो। अब विजय कुमार साहब हैं, महेश चंद्रा जी हैं, और भी उपासक हैं, सत्यप्रकाश कुरिल जी हैं, इंजीनियर आर के पंकज जी हैं, इंजीनियर सुंदरदास एस भगत जी हैं औरंगाबाद से, और भी बहुत सारे उपासक हैं, विजेंद्र कुमार जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं अपने रोहिणी से, और भी अन्य उपासक गण, सभी नाम लेने योग्य हैं और समय आने पर सबका नाम जरूर लिया जाएगा। और आप सभी ने समय समय पर सहयोग के साथ साथ मनोबल बढ़ाने का काम किया है। इस जमीन को लेने में पीड़ा झेली, कोई बात नहीं, लेकिन हम सफल हो गए, ये उससे कई गुना ज़्यादा खुशी की बात है। अब मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा, जैसा कि आप विधिवत रूप से जानते हैं कि अभी हमारे ऊपर 18 लाख रुपए का कर्ज है हमारी संस्था के ऊपर, यानी प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के ऊपर, और 30 मार्च 2025 को आयोजित कार्यक्रम में बहुत सारे उपासकों ने दोबारा से दान देने के लिए हिम्मत जुटाई, जिसमें 1 लाख रुपए का सहयोग विजेंद्र सिंह जी ने दिया और पहले भी कर चुके हैं। राकेश कुमार गौतम जी, पूर्व डीआईजी स्टाम्प विभाग, उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, पहले भी दान दे चुके हैं। आदरणीय श्रद्धावान सभी उपासक जैसे चौधरी केपी सिंह जी, SC/ST संगठनों का महापरिसंघ, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वचन दिया है। MK बौद्ध, महेश कुमार बौद्ध, वरिष्ठ समाज सेवी पालम, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वचन किया है। सतपाल बौद्ध, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वचन दिया है। और इंजीनियर धर्म सिंह, उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए हैं। डॉक्टर रामजीत सिंह, उन्होंने 50,000 रुपये का सहयोग किया। और पदम सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी, सोनिया विहार, उन्होंने भी अपना सहयोग करने का वादा किया है। यदि ये सब ने अपने वचन पूरे कर देंगे तो हम 8 लाख रुपए के लगभग कर्ज का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें अर्चना सिंह सत्यार्थी, पत्नी इंजीनियर प्रेम सिंह जी,
उन्होंने 1,25,000 रुपये देने का वादा किया है। और चौधरी संदीप कुमार जी, वरिष्ठ समाज सेवी मथुरा, उन्होंने 51,000 रुपये का वचन दिया है। मुझे आप सभी से आस और विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचनों का पालन करेंगे और इस कर्ज को भुगतान करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यदि ये सब दे देते हैं तो भी हमारे ऊपर 10 लाख रुपए के लगभग का कर्ज रह जाता है और वो पटाना ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने समय पर देकर इस ज़मीन को बचाने में भूमिका निभाई, हम उनके लिए साधुवाद जरूर देंगे। उन्होंने सही मायने में समय पर उधार दे करके मदद की, वह साधुवाद के पात्र हैं। श्रद्धेय उपासक राम खिलाड़ी जी, श्रद्धेय उपासक सुरेंद्र कुमार बौद्ध जी, श्रद्धेय उपासक सगवा सिंह जी, श्रद्धेय उपासक राकेश कुमार गौतम जी और श्रद्धेय उपासक, इसमें अन्य और भी हैं जो समय समय पर देते गए और हम लेते भी गए और देते भी गए। ऐसे करके उन सब ने पता नहीं चलने दिया। और एक बात और भी है कि ज़मीन हमने 27 गट्ठा खरीदी थी, 1.5 गट्ठा ज़मीन हमारे पास फालतू आई, उसका अतिरिक्त हमें रुपया देना होगा, जिसका चेक हमने 4,55,000 का 15 मई को दे रखा है, उसका भुगतान होना अनिवार्य है। तो लगभग अगर हम देखें तो 15 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इसमें बाउंड्री का होना, ज़मीन की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए बाउंड्री का होना और एक सबमर्सिबल यानी जिसको बोरवेल भी कहते हैं, पानी की सुविधा के लिए उसका लगाना और 2 कक्ष आपातकाल के लिए उनका निर्माण होना। इतना ही नहीं, 4 गेट भी लगना ज़रूरी है लोहे के। ये लगभग काफ़ी खर्च बैठेगा, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र के उपासक गणों से अपील की है कि जो सिंपल और साधारण परिवार के लोग हैं, हमारे बीच में एक प्रस्ताव आया कि संपन्न सक्षम उपासक जितना चाहें दे सकते हैं, उनका स्वागत है, उनका नाम दान सूची में लिखा जाएगा। और जिन्होंने कमरे बनाने की घोषणा की है या फिर जो कमरे बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उनके नाम का पत्थर लगेगा और जो दान दे रहे हैं उनका दान सूची में नाम सम्मानजनक सम्मान स्थान पर आएगा। साथ ही जो उपासक गण, क्योंकि सभी इतना सक्षम और संपन्न उपासक नहीं है, कुछ लोगों की इच्छा रहती है, सब्जी बेचने वाले हैं, अपने मजदूर टाइप के भाई बहन हैं, उन सब की इच्छा है कि हमारा भी दान उसमें लगे। बुद्धगया की पवित्र भूमि में, बुद्धगया की ज़मीन में। तो आपको जानकारी होगी कि इस धरती पर 84,000 स्तूप थे, जो है कि मनुवादी व्यवस्था ने उसको ध्वस्त कर दिया और उसी ज़मीन पर जो ज़मीन ली गई है उस पर 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन हुआ है। तो उसी का आधार मानते हुए हम एक सिंपल परिवार से, ये सक्षम और संपन्नों से उम्मीद नहीं है, उनसे हमें उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, इसको वह अपने ऊपर ना लें। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि दान तो श्रद्धा का होता है, लेकिन दान के साथ साथ इंसान का मनोबल भी मजबूत होना चाहिए। पता चला कि दान तो अनाप शनाप है, धन तो अनाप शनाप है, लेकिन देने का जब दिल ही नहीं है तो उनसे हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। और दान तो अमर रहा है सदियों से। भगवान बुद्ध के समय में एक माता नंदिनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे और वो भिक्षुओं के लिए भोजन दान कराना चाहती थी। तो उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने स्तर के केसों को काट कर, बालों को काट कर, बेच कर तब जाके भिक्षुओं का भोजन दान किया। तो श्रद्धा के आगे तो सब लोग जो हैं थक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। गया की पवित्र भूमि पर आप अपनी ईंट लगाएंगे, हम भी चले जाएंगे, परंतु जब तक 500 साल तक प्रतिमा रहेगी, 204 साल तक, 200-400 साल तक जब तक प्रतिमा रहेगी, तब तक आप सब दानवीरों का नाम चिरकाल तक अमर रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। आज आप देख भी रहे होंगे, बुद्ध 2600 वर्ष से हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका विचार, उनके सिद्धांत, उनका मानवतावादी संदेश वो हमारे बीच में मौजूद है।
अंगुलीमाल का नाम मौजूद है, अनाथ पिंडक का नाम मौजूद है, जेतवन राजकुमार का नाम मौजूद है, विशाखा माता का नाम मौजूद है। इतना ही नहीं, राजा बिंबसार का नाम सम्मानजनक लिया जाता है, महान सम्राट अशोक का नाम सम्मानजनक लिया जाता है। तो याद रहे, हम रहे ना रहें, लेकिन ये प्रतिमा जब स्थापित होगी और जब यहाँ एक बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जब यहाँ से अच्छे बौद्ध भिक्षु पढ़ लिख करके विद्वान समाज के बीच में जाकर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सबके दान की चर्चा जरूर होगी। आज भले ही उसको छोटे एंगल से देख रहे हैं, लेकिन आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आपका नाम सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक जरूर लेंगी। काम ना करो तो भी इंसान चला जाता है, इससे बेटर कुछ करके जाओ। 6 साल लगे, 6 साल पीड़ा झेली, लेकिन याद रहे, करने के बाद बहुत आनंद आता है, और ये इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये कार्यक्रम आपका था, आपकी व्यवस्था है, और जब आप सब मन बना लेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जिन जिन का मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने उनसे 1 महीने का समय मांगा है, और सबको उम्मीद है कि मई तक हमको पैसा मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या है, मैं तो आप सबके ऊपर ही निर्भर हूँ। आप सब सहयोग करेंगे तो मैं कर्ज समय से पटा दूंगा और अच्छा रहेगा। आप सबने जैसे 6 साल से, 6 साल के बाद भी देखा जाए तो 3 साल से, और 3 साल भी छोड़िए, जैसे कि 2024 में जो कमाल करके दिखाया है, एक बार और आप सब हिम्मत जुटाएं। जिन्होंने दे दिया है वह, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो पहले भी साधुवाद के पात्र थे और आज भी और सदैव रहेंगे। जिन्होंने नहीं दिया है और वो देने के योग्य हैं, उनसे मेरा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि वो अपने हृदय को मजबूत करते हुए जरूर अपना अनुदान देंगे। हम अशोक की यानी महान सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की पुत्रियां हैं। बुद्ध को मानते हैं, संत कबीर की बात करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले। इस समाज में सूरवीर से लेकर क्रांतिवीर और क्रांतिवीर से लेकर महापुरुष पैदा हुए हैं। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ की वर्णवाद व्यवस्था ने जमीनों को घेर करके कब्जा किया है, और इतिहास उठा के देख लीजिए, बुद्ध के समकालीन से लेकर आज तक जितनी भी जमीनें थी सब खरीद कर ही बुद्ध विहार बनाए गए हैं। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेतवन से खरीद करके श्रावस्ती का जेतवन बुद्ध विहार बुद्ध को बना करके भेंट किया था। राजा बिंबसार ने बेणुवन बुद्ध विहार बना करके भेंट दिया, यानी दान में दिया था। अमरपाली ने अमरवन बना करके दिया था। तो आप अच्छे से जानते हैं, महान सम्राट अशोक ने जो भी बुद्ध विहार निर्माण किए थे, स्तूपों का निर्माण किया था, वो एक शांति का संदेश देने वाले चैत्य थे, स्तूप थे। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि कदम रख दिया है, पीछे हटाना मुश्किल है। चाहे इसमें भले ही मेरा जीवन दान क्यों ना चला जाए, जीवन तो जाना ही है, लेकिन जब काम करेंगे तो तकलीफें भी झेलनी पड़ेगी। मैं उससे कभी नर्वस नहीं हूं। 22 से 23 साल बौद्ध भिक्षु बने हो गए, हर प्रकार की क्षमता से गुजरा हूं। वृक्ष के नीचे सोने की क्षमता भी रखता हूं, भिक्षा पात्र मांग के खाने की भी क्षमता रखता हूं, जैसा वस्त्र मिल जाए उससे पहनने की भी क्षमता रखता हूं। बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने, यो हवे धैरो भिक्खु उजत सोम लोकं फवासति अम्बा मुत्य विचंदिना। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाशित करता है। एक बात और भी है, बुद्ध ने कहा है, सब पाप सकरणं कुशलेषु संपदा सचित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धं शासनम्। बुद्ध कहते हैं, पाप का ना करना, शुभ कर्मों का करना, अशुभ कर्मों का ना करना,
साधुओं की संगति करना, मूर्खों की संगति ना करना, पूजनियों की पूजा करना, माँ बाप की सेवा करना, नशीली वस्तु का सेवन ना करना, यही उत्तम मंगल है। यही बुद्ध का शासन है। इसलिए कहा जाता है, ऐसा मलंग समुठ तंग लोकत्तो पैया पोजती एतंग समंग न सती एस धम्मो सनातन। बुद्ध कहते हैं कि लोहे से उत्पन्न होने वाली जंग लोहे को नष्ट करती है, और लकड़ी से उत्पन्न होने वाली दीमक लकड़ी को खा जाती है, और मनुष्य अनावश्यक चिंताओं का जब संग्रह करता है उसका जीवन भी चिता के समान हो जाता है। काम करने के समय स्वाभाविक है, जनहित में काम करेंगे तो वो जनहित की चिंता है। बुद्ध गया की धरती पर मेरा कोई अपना मकान नहीं बन रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सहारा की जरूरत है। नाम तो हजारों साल तक रहेगा, और मुझे विश्वास है अपने भारत के बौद्धों पर और उनकी क्षमता पर, उनकी विश्वास पर, उनके सामर्थ्य पर, कि वो आज नहीं तो कल इस मिशन को जानेंगे और जुड़ेंगे। मेरा मकसद बुद्ध विहार बनाना नहीं है। बुद्ध विहार के साथ साथ एक समाज के लिए अच्छे भिक्षु देना हमारी जिम्मेदारी है। समाज को अच्छे भिक्षु चाहिए। मैं थाईलैंड गया साहब, श्रीलंका में जाके देखा, भूटान में जाके देखा, नेपाल में जाके देखा, और भी अन्य देशों में गया। वहाँ मैंने एक सिस्टम देखा। बौद्ध भिक्षुओं की मोनिस्ट्री होती है, उसमें छोटी उम्र से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, चिंतन मनन अध्ययन पठन विपश्यना मार्शल आर्ट कुंफू ये सब सीखते हैं। और वो छोटी उम्र से 20 साल 22 साल तक की उम्र तक अपने इन कांसाय वस्त्रों में ही रहते हैं, और उन्हीं में से वो लोग चीवर उतार के कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। और ये है उत्तर प्रदेश में रिजिंग समफेल, वो भी पहले लामा रह चुके हैं। अगर आप लद्दाख जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, तो वहाँ जितने भी भिक्षु मिलेंगे, ये जितने भी अब चीवर उतार के रहते हैं, ये भी पहले लामा रह चुके हैं। तो जब 15 से 20 साल यानी जब 8 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल तक उनको वहाँ रहना मिलेगा, तो उनके कर्म में बुद्ध होगा, मन में बुद्ध होगा, संस्कारों में बुद्ध होगा, ज्ञान में बुद्ध होगा, आदर्श में बुद्ध होगा, आचरण में बुद्ध होगा, शीलों में बुद्ध होगा, बात में बुद्ध होगा, शब्द में बुद्ध होगा। और हमें ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बन जाओ। आज हम पानी पी करके दूसरे धर्मों को गाली जो देते हैं, ये गलत करते हैं। बुद्ध का ज्ञान इतना कमज़ोर नहीं है कि हमें दूसरे की बुराई करके शांति मिले। बुद्ध के धम्म में इतनी खुद शांति है कि वो तो समुद्र की तरह अथाह है। तो हम एक बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र, जो आज भी बच्चे छोटी उम्र से गलत रास्ते पे चले जाते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। उनके परिवारों के, उनके शुभचिंतक, उनके माँ बाप अंदरूनी बहुत परेशान रहते हैं। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है, उनके बच्चे चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बियर बार में जाते हैं, और बाद में अधिकारी सिर्फ कमाने पे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग दुखी रहते हैं। और वो यही कोशिश करते हैं कि काश मेरा बच्चा अच्छे रास्ते पे चला जाए। उसके लिए पहले आपने सुना होगा गुरुकुल होते थे, और वहाँ जब जाते थे वो लोग, तो वहाँ जाकर उनको सुधरने का मौका मिलता था, क्योंकि उनको उसी प्रकार का वातावरण मिलता था, इसलिए वो वहाँ से बदलाव करके लौटता था। तो आज हम भी यही चाहते हैं कि आज हमारे देश में जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पर दारू है, कहीं लॉटरी है, कहीं जुआ है, कहीं सट्टा है, तो हम बच्चों को वहाँ से लेकर उनको शिक्षा दीक्षा देकर और उनको एक अच्छा
इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। और हम हिम्मत न हारें, काम इंसान ही करता है। और ये सच्चाई है कि जब इंसान हिम्मत जुटा करके पहाड़ी पे चढ़ जाता है तो पहाड़ी उसके पैरों के नीचे होती है। और जब वो पहाड़ी को देख के डर जाता है, पहाड़ी को देखकर डर जाता है, तो पहाड़ी उसके सर के ऊपर हो जाती है और वो पहाड़ी के वजन के नीचे दबना महसूस कर देता है। जिस प्रकार से आपने इस ज़मीन को दिलाने में सफलता दिलाई है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग 15 लाख रुपए कर्ज पटाने में और साथ ही साथ इसकी बाउंड्री लगाने में अपना सहयोग अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं।